इस वीडियो में हम बात करने वाले डीआरडीओ के एक टेस्ट के बारे में, जिसको आज ही कंडक्ट किया गया है। कुछ देर पहले ही ये टेस्ट था इंडियन नेवी के साथ, जहां पे इंडियन नेवी के लिए जो सी बेस्ड एंड एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल है उसको टेस्ट फायर किया गया है ओडिशा कोस्ट से, और बे ऑफ बंगाल में जो फायरिंग है वो कंडक्ट की गई है। और यहाँ पे जो ट्रायल रहा है वो सफल रहा है। मिसाइल ने अपने टारगेट को सक्सेसफुली एंगेज किया है और न्यूट्रलाइज किया है। और यहाँ पे जो टारगेट था वो एक हॉस्टाइल बैलिस्टिक मिसाइल था, उसका एक थ्रेट था। तो आज की जो टेस्टिंग है वो कई सारी जो कैपेबिलिटी है उसको प्रूव करती है जो कि भारत के पास है। जैसे कि जो नेवल बीएमडी है उसकी कैपेबिलिटी हो गई, जो सेकंड कैपेबिलिटी हो जाएगी वो एक फ्लोटिंग टेस्ट फैसिलिटी की भी हो जाएगी, क्योंकि हम सभी अवेयर हैं कि ये जो इंटरसेप्टर होगा वो बीएमडी फेज 2 का पार्ट है, जहाँ पे जो AD-1 है उसको टेस्ट फायर किया गया है सी बेस्ड सिस्टम से। प्रॉब्ली यहाँ पे जो शिप इस्तेमाल किया गया है वो इंडियन नेवी का ही जो INS अनवेस है, यानी कि A41, वहाँ से टेस्ट फायर प्रॉब्ली हुआ होगा। क्योंकि अगर इस शिप के रियर एंड पे देखते हो तो जो लॉन्चर्स है आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं। ये जो लॉन्चर्स है इनको मैन्युफैक्चर किया है इलेक्ट्रोनोमेटिक सिस्टम ने, जो कि एक भारत की कंपनी है। शिप की बात करोगे तो शिप के रियर एंड पे ही जो एक डुअल पैनल लॉन्ग रेंज मल्टीफंक्शन रेडार है, यानी कि LRMFR, वो आपको दिख रहा है। 4 जो लॉन्चर है शिप लॉन्च सिस्टम, जो कि भारत की कंपनी इलेक्ट्रोनोमेटिक की है, तो यहाँ पे जो उसके 4 लॉन्चर है वो दिख रहे हैं, जो कि डेक के अंदर दिए गए हैं। और फायरिंग के टाइम पे ये अपने आप को एलिवेट कर पाएंगे। यहाँ पे जो एलिवेशन एंगल होगा वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में रहेगा। तो इस शिप को हम पहले जान रहे थे TDV के नाम से, यानी कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के नाम से। और प्रॉब्ली यहाँ पे जो आज की टेस्ट फायरिंग है वो यहीं से कंडक्ट की गई है। तो यहाँ पे इस लॉन्चर के कुछ जो पिक्चर्स है वो डिफेंस एक्सपो में दिखे थे, जहाँ पे जो लॉन्चर के अंदर फ्रेम रहेगा वो किस तरह से बनाया गया है। और वहाँ पे जो एक स्केल है AD-1 के इंटरसेप्टर मिसाइल को रख के वो भी डेपिक्ट किया गया था, जो कि अब यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर इंटरसेप्टर मिसाइल की बात करोगे तो इसके पास क्षमता रहेगी कि एनिमी के कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल जो कि 1500 किलोमीटर क्लास से ऊपर के हैं तो उनको ये इंटरसेप्ट करेगा। तो एनिमी का एक ऐसा मिसाइल जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है और कैटेगरी है IRBM से लेके ICBM के बीच की, तो उनको इंटरसेप्ट करेगा। मान लो एनिमी ने मिसाइल को फायर कर दिया और मिसाइल फायर होते ही जो आपके एलिंट सिस्टम है और लॉन्ग रेंज रेडार्स हैं वो मिसाइल को डिटेक्ट करती है। जैसे ही मिसाइल को एलिवेशन मिलेगा तो जो डिटेक्शन है वो हो जाएगा और वो एक पाथ को फॉलो करके, जो कर्व पाथ है उसको फॉलो करके एक जो एटमॉस्फेयर के नजदीक जाती है। मान लो जो ऑल्टीट्यूड है वो 100 to 80 किलोमीटर का अराउंड है, और जैसे ही वो नीचे आ रही होगी तो वहाँ पर जो मल्टीपल इंटरसेप्शन पॉइंट है वो आपके इंटरसेप्टर द्वारा तय किए जाएंगे। और जो फिर एनिमी का मिसाइल है जैसे ही एंड एटमॉस्फेयर में पहुंचेगा, जो कि 15 से 20 किलोमीटर ऑल्टी का होगा, तो वहाँ पर जो इंटरसेप्शन है AD-1 के द्वारा किया जाएगा। तो जो AD-1 है वो 20 किलोमीटर ऑल्टी से लेके अप टू 100 किलोमीटर ऑल्टी को इंटरसेप्ट कर सकता है। इस ऑल्टी पे कोई भी टारगेट होगा तो इनको इंटरसेप्ट कर देगा। जो PDV है वो 70 किलोमीटर से लेके 130 किलोमीटर के बीच में इंटरसेप्ट करता है। वहीं पे जो आपका AD-2 होगा वो 70 किलोमीटर से लेके जो 320 का रेंज है उसको इंटरसेप्ट करेगा, जो कि लियो ऑर्बिट में टारगेट को इंटरसेप्ट कर पाएगा। अगर उससे भी कोई ऊपर टारगेट है तो जो आपका ASAT है वो पिक्चर में आ जाएगा, जो कि 230 किलोमीटर ऑल्टी से लेके अप टू जो 1000 किलोमीटर ऑल्टी है वहाँ पर टारगेट को किल कर पाएगा, अब चाहे कोई मिसाइल हो या फिर सैटेलाइट हो। तो एंडो एटमॉस्फेरिक और जो लोअर एक्सो एटमॉस्फेरिक है उसको ये जो AD-1 है वो इंटरसेप्ट करेगा। और जो इसका सी वेरिएंट है वो आपको अलाउ करेगा कि आप इस तरह के सिस्टम को डिप्लॉय कर पाओ बे ऑफ बंगाल के नजदीक जो विशाखापट्टनम है वहाँ पे डिप्लॉय कर पाओ, या फिर दूसरे केस में जो आपके वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे आप डिप्लॉय कर सकते हो। तो जो भी मिसाइल फायर की जाएगी बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से या फिर उधर से चीन की तरफ से, तो वहाँ पे फायर होते ही उसको डिटेक्ट करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी आपके पास। और आपके पास एक पर्याप्त टाइम रहेगा कि जो मल्टीपल इंटरसेप्शन पॉइंट है वो कैलकुलेट करो और कौन से पॉइंट पे इंटरसेप्ट करना चाहोगे जो कि आपको हायर सक्सेस रेट देगा, तो उसके लिए यहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा। तो जो ऑन द मूव इंटरसेप्शन है वो आपका सी बेस्ड AD-1 कर पाएगा। AD-1 को हैंडल करने के लिए जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म है वो इससे जुड़े रहेंगे। जो पहला प्लेटफॉर्म है वो एक लेयर्ड सर्विलेंस है, चाहे आपका LRTR हो गया या फिर जो दूसरे रडार हैं उससे हमेशा जुड़ा रहेगा। कम्युनिकेशन के माध्यम से जो इनपुट है वो मिशन कंट्रोल के पास पहुंच रहा होगा, और जो मिशन कंट्रोल है वो वॉरशिप पे ही होगा। और यहीं पे कई सारे जो मल्टीपल सिक्योर कम्युनिकेशन यूनिट है वो भी दिए गए हैं, जो कि लॉन्च यूनिट से जुड़े रहेंगे। तो जो पूरा सिस्टम है जो कि एक लैंड बेस्ड यूनिट के लिए काफी फैला रहेगा, वो चीज यहाँ पे कॉम्पैक्ट रहेगी एक वॉरशिप पे। और कहीं ना कहीं जो प्रोसेस टाइम है और डिसीजन मेकिंग है वो यहाँ पे फास्टर रहेगी। अगर AD-1 की बात करोगे तो ये जो क्लास है वो फ्रेंच एस्टर 30 की तरह ही है, लेकिन DRDO ऑफिशियल ने कई जगह पर मेंशन भी किया है कि जो AD-1 है उसकी परफॉर्मेंस सुपीरियर है एस्टर 30 NT से। तो जो मिसाइल का स्ट्रक्चर है वो आपको ऐसा दिखेगा। इसके नोजल पे जेट वेन कंट्रोल दिए गए हैं। फिन का जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पर डुअल दिख रहा है एक्चुएशन के साथ। तो ये आफ्ट फिन है जो कि कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसमें एक ट्रेपेजॉइडल है और दूसरा डेल्टा शेप का है, और दोनों को क्लिप किया गया है। बूस्टर के ऊपर बढ़ते हो तो जो कैंटेड फिन है मिड बॉडी पे वो भी आपको दिख रहा है। सिस्टम के अंदर देखोगे तो जो RFC का है के बैंड का RFC का वो यहाँ पे दिया गया है। तो जो एक्यूरेसी होगी के बैंड के कंपैरिजन में एक लॉन्गर रेंज के लिए वो हायर रहेगी। यहाँ पे जो लेटरल थ्रस्टर यूनिट है वो भी दिया गया है, जो कि इंटरसेप्शन के टाइम पे मनूवर करने वाले मिसाइल को हिट करने में आपको हेल्प करेंगे। तो हिट टू किल मैकेनिज्म है ये। प्रॉब्ली जो वॉरेड है वो ऑप्शनल हो या फिर फ्रैगमेंट में होंगे,
क्योंकि हिट टू किल के लिए जो मिसाइल है वो डायरेक्टली जाके इंटरसेप्ट करेगी टारगेट को, वहाँ पे टकराएगी। कंप्यूटर और सेंसर है वो यहाँ पे दिए गए हैं जो कि कॉन्स्टेंटली जो ट्रेजेक्ट्री है उसको कोर्स करेक्ट करते रहेंगे टारगेट के अकॉर्डिंग। तो एनिमी का जो SRBM कैटेगरी होगी जो कि 1500 किलोमीटर के अराउंड है उससे ऊपर है, और IRBM कैटेगरी है, उन दोनों तरह की मिसाइल को इंटरसेप्ट करेगा। तो यहाँ पे टेस्ट सफल रहे हैं। कुछ और जो ट्रायल है वो कंडक्ट किए जाएंगे, प्रोबब्ली नेक्स्ट ईयर तक इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा एक अच्छे नंबर में। स्पेशली जो लैंड बेस्ड वेरिएंट है वो जल्दी इंडक्ट होता हुआ दिखेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।